आइए आज का उपनिषद का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वो 108 उपनिषदों के श्रृंखला में आज 12वां उपनिषद सर्वसारोपनिषद की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। शांति पाठ से, जैसा मैंने बताया था, शांति पाठ से कार्यक्रम प्रारंभ होता है उपनिषद का। तो आइए शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसी की चर्चा है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में बंधन, मोक्ष, विद्या, अविद्या, 4 अवस्थाएं, 5 कोश, जीव, क्षेत्रज, जीवात्मा, परमात्मा, माया आदि के संदर्भ में प्रश्न उठाकर उनको सूत्र रूप में स्पष्ट किया गया है। अंत में स्व को जन्म मरण, कर्ता भोक्ता, नाम रूप, इंद्रिय तत्वादि से परे अनुभव करते हुए शोक, मोह, बंधन, मोक्ष आदि की कामना से भी अछूता कहा गया है। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 4 अवस्थाएं क्या हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंच वर्ग, क्षेत्रज, साक्षी, कुटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है। आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहंग भाव जागृत कर लेता है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है। यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहंग भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इस अहंग भाव की जन्मदात्री अविद्या है। जिसके द्वारा अहंग भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 कारणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप और स्थूल विषयों को ग्रहण करती है उसको आत्मा की जागृतावस्था कहते हैं। शब्द और स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन आदि 14 कारणों के द्वारा शब्द आदि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्न। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव पड़े रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है उसी को तूर्य चैतन्य कहते हैं। उसकी अवस्था का नाम तूर्य अवस्था है। अन्न से निर्मित होने वाले कोश समूह रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जब इस अन्नमय कोश रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचारित होते हैं तब उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों के अंदर रहने वाले मन आदि 14 कारणों इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्दादि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। तीनों अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोशों से संयुक्त होकर जब वह आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धि युक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इन 4 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों के साथ आत्मा जब बट वृक्ष के मूल कारण वृक्ष बीज के समान अपने कारण स्वरूप को न जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोश कहते हैं। सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव इन क्रियाओं को करता है, उन्हीं के कारण वह कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारणभूत ये 5 विषय शब्द,
स्पर्श रूप रस गंध है। जब पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। मन आदि अंतः चतुष्टय, प्राण आदि 14 प्राण, इच्छा आदि इच्छा द्वेष सत्व एवं सत रज तम और पुण्य आदि पाप पुण्य, इन पांचों को पंचवर्ग कहा जाता है। इनका धर्मी धारक बनकर जीवात्मा ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ लगी रहती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। यही हृदय की ग्रंथि है। उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज कहते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है, वह आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा को लेकर पिपीलिका, चींटी, प्रयत्न समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला अस्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर जो अवशिष्ट दिखाई देते हैं, उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप प्राप्त करके लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों में रहित कटक, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञान घन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित यानी अनुभूति होता है, उस समय उसे त्वंग नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश काल और वस्तु आदि जो निमित्त है, उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। सूत्रवत विज्ञान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है, उसे अनंत कहते हैं। और जो सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप और परिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, उसे आनंद कहते हैं। ये चार सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद उसके लक्षण हैं तथा देश काल वस्तु आदि निमित्तों के रहते हुए भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत्पदार्थ अथवा परमात्मा ऐसा कहा जाता है। तत् और त्वं ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों में भिन्न है। अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से परब्रह्म कहा गया है। जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो सत्य है, जो न असत्य है, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होता है तथा अन्य लक्षणों में शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु मूढ़ पुरुषों को यह त्रिकाल में तीनों कालों में सदैव वास्तविक प्रतीत होता है। इसलिए उसे सुनिश्चित रूप से यह इस प्रकार की है, ऐसा इसका रूप समझना बतलाना संभव नहीं है। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी नहीं हूँ। मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ, सदैव चित्त चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूँ, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूँ तथा मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर नित्य आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी के रूप में संव्याप्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त वेदांत के द्वारा इसे जाना जाता है। मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश वायु आदि नामों से जानने वाला नहीं हूँ। मैं नाम और रूप कर्म में भी नहीं हूँ, बल्कि मात्र सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है। मैं प्राण नहीं हूँ तो मुझे क्षुधा पिपासा क्यों सताए। मैं मन नहीं हूँ जो मुझे शोक मोहादि क्यों हो। मैं कर्ता भी नहीं हूँ, फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह हो। इस प्रकार इस सर्वसारोपनिषद का यही रहस्य है। ओम शांति शांति शांति। ये
इति इति सर्वसारोपनिषद समाप्ता। ओम शांति शांति शांति।